एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव डैट प्रूव करें कि साइन स्क्वायर इंटू पाई प्लस थीटा tan इंटू 3 पाई ओवर प्लस थीटा ओवर कोट स्क्वायर 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा कोट स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकंड 2 पाई माइनस थीटा इक्वल है कोस थीटा के इज इक्वल टू कोस थीटा के। तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, आगे है tan इंटू 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा ओवर कोट स्क्वायर 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा, आगे कोस स्क्वायर इंटू पाई माइनस थीटा, आगे कोसेकंड 2 पाई माइनस थीटा है। तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चन ये वाला भी वैसे ही करते हैं। तो चेक करते हैं कि यहाँ पे हम 90 का मल्टीपल बनाते हैं और फिर हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं इन सब का अलग-अलग। तो जब हम साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा को करते हैं सॉल्व, तो हमारे पास साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो पाई यहाँ पे हम 90 का मल्टीपल बनाएंगे पहले। तो पाई हमें पता है कि 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर यहाँ पे 2 इंटू 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने 90 का मल्टीपल यहाँ पे बनाया है। तो हमारे पास 90 का मल्टीपल आया है 2। तो यहाँ पे भी 90 का मल्टीपल है 3। तो इसे साथ वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 90 का मल्टीपल है 3, पाई बाई 2 हमारे पास 90 होता है। तो ये 90 का मल्टीपल है 3, तो प्लस थीटा लिखेंगे यहाँ पे ओवर, और यहाँ पे भी हमारे पास कोट स्क्वायर है। तो इसका 90 का मल्टीपल है 3 ओवर 2, आगे माइनस थीटा है। तो कोसेकंड यहाँ पे भी हम 90 का मल्टीपल बनाते हैं। तो 90 का मल्टीपल आएगा यहाँ पे पाई हमारे पास 180 होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो 90 को पाई ओवर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिख लिया। आप पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, माइनस थीटा आएगा। तो यहाँ पे 290 का मल्टीपल हमने यहाँ पे बनाना है। तो 2 पाई है, तो 2 पाई हमारे पास होता है 360 डिग्री। तो 90 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से हमारे पास आएगा 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो माइनस थीटा साथ आएगा वैसे। तो अब हम चेक करते हैं साइन स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल है 2। तो 2 हमारे पास इवन नंबर है। तो साइन स्क्वायर को रेशियोज में चेंज नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे tan 90 का मल्टीपल है यहाँ पे 3। तो 90 का मल्टीपल हमारे पास और है। तो tan कोट में चेंज होगा यानी को रेशियोज में चेंज होगा। tan की को रेशियोज कोट है, तो यहाँ पे आएगा कोट। तो ये वाला थीटा 7। तो साथ हम इनका क्वाड्रेंट भी चेक करते हैं। यहाँ पे ये 2 पाई में एंगल ऐड हो रहा है। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। तो tan 3 पाई प्लस 3 पाई बाई ओवर 2 प्लस थीटा यानी 270 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा tan हमारे पास नेगेटिव होता है, जो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो नीचे कोट स्क्वायर 3 पाई ओवर 2 90 का मल्टीपल है हमारे पास और नंबर 3। तो कोट
tan में चेंज हो जाएगा। कोट की को रेशो है tan, तो यहाँ पर आएगा tan स्केयर। यहाँ पे कोट का स्केयर है तो यहाँ पे tan स्केयर आएगा, तो थीटा 7 आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। 3π/2 यानी 270 डिग्री में सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंगल, तो ये थर्ड क्वार्टर में जाएगा। तो थर्ड क्वार्टर में कोड पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो कोस स्क्वायर आगे 90 का मल्टीपल है 2, तो 2 हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए ये कोरेशंस में चेंज नहीं होगा कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आएगा। तो इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा है? 2π यानी पाई में एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये सेकंड क्वार्टर में चला जाएगा। तो सेकंड क्वार्टर में कोस हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो आगे है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट 90 का मल्टीपल हमारे पास 4 है, तो ये इवन नंबर है 4, तो 9 कोसेकेंट हमारे पास को रेशोज में चेंज नहीं होगा, तो कोसेकेंट थीटा आएगा। यहाँ पे कोसेकेंट थीटा आएगा। क्वाड्रेंट चेक करते हैं इसका, ये 4th है यानी 2π में एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में कोसेकेंट जो है हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ऊपर देखें, तो जब हम ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो नीचे भी ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर भी माइनस ख़त्म हो गई और नीचे भी माइनस ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हम कोट थीटा जो हम जानते हैं कि जो कोट थीटा है वो इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। नीचे भी इसी तरह हम वैल्यू पुट करते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा के। आगे कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही आएगा, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये कोस स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे कोसेकेंट जो होता है हमारे पास 1/sin थीटा का इन्वर्स होता है। तो ये देखें, साइन की पावर 1 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक साइन रह जाएगा। तो नीचे हमारे ये कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, और ये साइन थीटा की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 रह जाएगी। ऊपर हमारे पास साइन इंटू कोस थीटा रह गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो नीचे हमारे पास ये साइन पावर 2 थी, ये 1, तो 1 में से 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास साइन थीटा रह जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। तो ये कोस के से कैंसिल, ये साइन थीटा कैंसिल, ये हमारे पास कोस थीटा आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये देखें, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यही इसका आंसर है। रहीम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। कोस इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकेंड इंटू माइनस थीटा, tan इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर सेकेंड इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल है -1 के। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है कोस इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड माइनस थीटा, tan इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर सेकंड इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो हम यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाएंगे। तो 90 का मल्टीपल बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 के साथ 90 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोस 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री आगे प्लस थीटा। जब हम 1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 ही आएगा।
तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो सीकंट थीटा या कोस थीटा होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो सीकंट थीटा नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो हमारे पास आएगा सीकंट थीटा। माइनस ख़त्म हो जाएगी, सेकंड माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो माइनस ख़त्म हो जाएगी तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 90 डिग्री। जब हम 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री ही आएगा, तो माइनस थीटा आएगा यहाँ पे ओवर सेकंड। तो यहाँ पे भी 90 का एंगल मल्टीपल बनाएंगे तो हमारे पास 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री आएगा। तो 90 का मल्टीपल यहाँ पे 4 बन गया। तो आगे भी इसी तरह 90 का मल्टीपल बनाएंगे तो साइन इंटू 180 2 इंटू 90 डिग्री आएगा। जब 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोट इंटू 1 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। तो आगे सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 का मल्टीपल क्या है। 90 का मल्टीपल यहाँ पे 1 है। 1 हम जानते हैं कि ओड नंबर है तो कोस को रेशोज़ में चेंज होगा, तो कोस की को रेशोज़ होती है साइन, तो थीटा आएगा इसके साथ। और दूसरा काम था इसका क्वाड्रेंट चेक करने का, तो 90 में एंगल प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो आगे ये सेकंड थीटा वैसे ही लिखेंगे। आगे टेन 90 का मल्टीपल हमारे पास 2 है, 2 इवन होता है तो 10 को रेशोज में चेंज नहीं होगा, तो 10 ही आएगा यहाँ पे 10। आगे थीटा, तो इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं। क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि टेन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ओवर सीकंट थीटा। यहाँ पे 90 का मल्टीपल देखें, 90 का मल्टीपल हमारे पास 4 है, 4 इवन नंबर है तो सीकंट कोरेशन में चेंज नहीं होगा, तो सीकंट ही आएगा। तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे ये सीकंट थीटा के साथ। तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं, ये 360 डिग्री में से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, तो सीकंट थीटा पॉजिटिव। तो आगे साइन थीटा है, साइन इंटू 2, 90 का मल्टीपल हमारे पास है 2, तो 2 है, तो 2 इवन नंबर है, तो इसलिए साइन को रेशो में चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा आएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 180 डिग्री में प्लस हो रहा है क्वाड्रेंट एंगल, थीटा जो है वो 180 में प्लस हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आगे है कोट, 90 का मल्टीपल हमारे पास है 1 ओड नंबर, तो ये कोरेशंस में चेंज होगा। कोट की कोरेशंस है 10। आगे थीटा आएगा, तो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल 90 में से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये देखें, ये टेन थीटा से कैंसिल, ये साइन थीटा से कैंसिल, सेकंड थीटा से कैंसिल, ये माइनस, ये वाली माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, तो ऊपर 1 रह गया हमारे पास, तो नीचे हमारे पास अकेली माइनस बचेगी ये वाली, तो 1/1 माइनस ये वाली माइनस। तो हम जानते हैं कि जो 1/1 होता है तो -1 ही इसका जवाब है। तो ये देखें, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा और गैमा
are the angles of a triangle ABC, then prove that। कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है ABC तो उसके एंगल जो है वो अल्फ़ा है, बीटा है और गैमा है। ठीक है, तो प्रूव करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है साइन गैमा की। तो हमने ये प्रूव करना है कि साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है साइन गैमा के। तो हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल दिए है, पहला एंगल है अल्फ़ा और दूसरा एंगल है हमारे पास बीटा और तीसरा गैमा है। तो इनका सम लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 के इक्वल होता है ना। ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो जब हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो ये गैमा हमारे पास अजाफी है तो इसे हम उस तरफ ले जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये प्लस हो रहा है गैमा इस तरफ, उस तरफ जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस गैमा आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस गैमा के। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस गैमा। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने निकाला था कि ये इक्वल है 180 डिग्री माइनस गैमा के। तो आगे इसके यहाँ पे हम 90 का राइट एंगल मल्टीपल बनाएंगे। तो इसका राइट एंगल का मल्टीपल आएगा 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल हमारे पास इवन नंबर है तो साइन को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो इसके एंगल जो है वो हमारे पास गैमा है तो इसलिए यहाँ पे गैमा लिखेंगे। अगर यहाँ पे अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा लिखेंगे, अगर थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास कोरेशो कर लिया। आगे हम इसका कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। तो 180 डिग्री में से गैमा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये सेकंड क्वार्टर में जाएगा। तो सेकंड क्वार्टर में हम जानते हैं कि जो साइन है वो पॉजिटिव होता है तो इसलिए ये यहाँ पे ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में कहता है कि cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल है साइन गैमा ओवर 2 के। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 के। तो हम जानते हैं कि जो सम होता है ट्राइंगल का वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा गैमा उस तरफ चला जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। तो इसे 2 से डिवाइड करा दें। तो यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पे नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ये शेप बनाने के लिए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर दिया और उस तरफ भी 2 से डिवाइड करेंगे माइनस गैमा ओवर 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू 180 डिग्री का अलहदा कर लेंगे और गैमा को अलहदा कर लेंगे। तो 2 1 टाइम 2 आ गया, 2 9 टाइम 18 और 0 साथ आएगा। तो 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 जो है वो इक्वल है 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2 के। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की जगह पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे cos इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 की जगह पे 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2 लिखा है। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल हमारे पास है 1। तो 1 है, तो हम 1 हम जानते हैं कि जो 1 होता है 90 का मल्टीपल वो इवन जो ओड नंबर है, तो कोस को रेशोज में चेंज होगा तो हमारे पास आएगा साइन। तो यहाँ पे एंगल है जो पाई ओवर 2 गैमा ओवर 2, तो हम यहाँ पे गैमा ओवर 2 ही लिखेंगे। तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 90 डिग्री में से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होते हैं जो, तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये देखें, ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही इसका आंसर है। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोस गैमा के। तो इसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए ये भी उसी तरह ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसके कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम करते हैं ट्रायंगल का, हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है, ये गामा उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस गैमा। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 180 डिग्री माइनस गैमा पुट करना है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की कोस इंटू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाते हैं, 90 का मल्टीपल आएगा 2 इंटू 90 डिग्री माइनस गैमा। तो 90 का मल्टीपल है 2, तो टू इवन नंबर है इसलिए कोस को रेशोज में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कोस ही आएगा, तो साथ गैमा ये वाला। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 डिग्री में से माइनस गैमा हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही इसका आंसर है। इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में है tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल है 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड तो tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सबसे पहले सम लेंगे ट्रायंगल का, वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होती है 180 डिग्री, गैमा उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री माइनस गैमा के। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लिखेंगे tan अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा। तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल बनाते हैं, 90 का मल्टीपल 2 इंटू 90 डिग्री आएगा प्लस tan गैमा। तो 90 का मल्टीपल 2 है, 2 इवन नंबर है, तो tan को रेशोज में चेंज नहीं होगा, तो tan ही आएगा। तो tan गैमा एंगल हमारे पास गैमा है, तो यहाँ पर गैमा आएगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 डिग्री में से माइनस गैमा हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आगे हमारे पास tan गैमा है, तो ये tan गैमा प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा माइनस कुछ भी नहीं, 0 आएगा।
तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो यही हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यही इसका आंसर है।